पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक को साधने की कोशिश कर रहा है, और वहीं देखा जाए भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक समाज को साधने की कोशिश में लगे हुए हैं। किस तरीके से देखते हैं कि क्या एक बड़ा मुद्दा होने वाला है जो पीडीए का है इस समय? देखिए, जब सत्ता में कांग्रेस थी, सपा थी, बसपा थी, जदयू, आरजेडी, जो गठबंधन के लोग हैं, जब ये सत्ता में थे तब इनको पीडीए याद नहीं है। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, सामाजिक न्याय में समाजवादी पार्टी के यहाँ सिर्फ यादव आता है। जदयू में सामाजिक न्याय में सिर्फ नीतीश जी आते हैं, लालू जी आते हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है। बिहार में नाई, गोंड, पाल, प्रजापति, बिंद, केवट, मल्ला, राजभर, चौहान, आरक, अर्कबंसी, बंजारा, बहरिया, खंगार, जोल्हा, दुनिया, अंसारी, साईं, दर्जी, फकीर, रजवार, राजवंशी, राजधोब, ये नहीं आते हैं इन लोगों की निगाह में। तो फिर ये किस मुंह से पीडीए की बात करते हैं? ये किस मुंह से वोट मांगने जाएंगे उनके दरवाजे पर? अभी आपको मैंने फोटो दिखवाया ना, ऐसे एक नहीं हजारों बस्तियों में जाकर के देखा कि चाहे वो अभी सुल्तानपुर की बात बता रहा हूँ, वनवासी 300 घर वनवासी हैं, अभी तक उनकी माली हालत इनसे भी बदतर, बंजारा से भी बदतर है। उनका भी पत्र लेके आदमी आ रहा है, शाम तक हमसे मिलेगा। तो जो ऐसे विकास की मुख्यधारा से वंचित लोग हैं, उनको विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास एनडीए गठबंधन के साथी सब लोग मिलकर कर रहे हैं। तो जब वो उनको विकास की बात, उनके रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई जब उनको उपलब्ध हो रही है, तो फिर तो वो इधर आयुष्मान कार्ड बनाने की तैयारी, उनकी 5 लाख गरीबों के इलाज के लिए, उनके आवास बनाने की तैयारी, गैस सिलेंडर, राशन उनके दरवाजे तक पहुंच रहा है। तो ये जब योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है, तो फिर वो अखिलेश जी को काहे वोट देंगे, सोनिया जी को काहे देंगे, नीतीश को काहे देंगे, लालू क्यों देंगे? तो ये इन लोगों का काम लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सबको लड़ने का, गोल बनाने का सबको अधिकार है। आगामी चुनाव में गठबंधन के जो भी सहयोगी दल हैं वो लगातार तैयारी में लगे हुए हैं। आप भी एक बड़ी रैली कर रहे हैं शोषित और वंचित लोगों को साधने के लिए। किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से तैयारी है? देखिए, हम लोग उनको साधने में या समझाने में लगे हैं जो पूर्व की सरकारों में जो उपेक्षित लोग हैं। अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें, 4 बार सरकार रही। सैफई एक गांव है, सैफई गांव का एक पुरवा है रणवीरपुर, जो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के भाई रणवीर यादव थे, उनके नाम से वो पुरवा बनाया गया। उसका नाम रखा गया रणवीरपुर। रणवीरपुर नाम रखा गया और सैफई महोत्सव हुआ। 4 बार सरकार थी सपा की, और उसका रिजल्ट देखिए। प्लास्टिक के दरवाजे लगे हैं, जो बोरिया होती है प्लास्टिक की, उसके दरवाजे लगे हैं, पुआल के छत हैं, और जो कोई बहुत मजबूत हुए वो टीन का छत लगा करके उस पे पुआल रख करके लोग हैं। 100 घर हैं। हर पार्लियामेंट में 80,000, 90,000, 1-1 लाख तक वोट देते हैं, चाहे एटा हो, संभल हो, इटावा हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, कासगंज हो। लेकिन इनके दरवाजे तक ना सड़क है, ना शौचालय है, ना शुद्ध पानी की व्यवस्था है। तो जब मैं वहाँ गया, अभी लगभग हमको अंदाज है कि 2 महीना पहले मैंने देखा, उनकी बात सुना, फिर वहाँ से मैंने आया तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा कि इसकी जांच करा करके जो वास्तव में पात्र हैं। तो ऐसे वंचित शोषितों को न्याय दिलाने के लिए जब सरकारें रही 4 बार सपा की, तो ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की सरकार, बसपा की सरकार, तो उनको विकास की योजनाओं से, विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास हो रहा है, ताकि जब वो उनके विकास की मुख्य धारा से जुटेंगे तो अपने आप हमारे साथ खड़े होंगे। तो माननीय जो योगी आदित्यनाथ जी और माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी की ज्वाइन जो योजनाएं विकास की चल रही हैं गरीबों के उत्थान के लिए, उसका लाभ उनके दरवाजे तक पहुंचाने का प्रयास है। जिस तरीके से मुद्दा रहेगा चुनाव में, देखिए, हमारा जो रोहिणी आयोग का गठन हुआ है, 27% आरक्षण जो राष्ट्रीय स्तर पे बांट करके सबको देने का है, तो एक तो ये ज्वलंत मुद्दा है। दूसरा हमारा है कि एक माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सर्वे कराया है यूपी में 17 जिलों का भर राज्य भर जाति को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार से दिल्ली को भेजने का। तीसरा है, देखिए, हम जब एक देश एक राशन कार्ड का कानून बना, एक देश एक चुनाव का कानून बनाने की तैयारी हो रही है, तो एक देश
एक समान शिक्षा का कानून हम बनाने की बात करते हैं। हम देश में रोजगार परक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा जिसको कहते हैं, हम मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, फ्रिज बनाना, एसी बनाना, कूलर बनाना, मोटरसाइकिल बनाना, इस तरह के 100 विषय बने कक्षा 4 से। एक विषय हर छात्र छात्रा को पढ़ना अनिवार्य। इस तरह का हम प्रदेश में, देश में एक कानून बनाना चाहते हैं, ताकि बच्चा जब 3 साल 4 साल के बाद वो विद्यालय छोड़े तो उसके हाथ में एक हुनर हो। मोबाइल बनाने वाला अगर 3 साल 4 साल वो प्रैक्टिस करे, पढ़ाई पढ़े, तो हमको अंदाज है विद्यालय छोड़ने के बाद कहीं भी वो 2 महीना 3 महीना ट्रेनिंग दे लेगा तो कहीं भी दुकान खोल के 500 रुपए का अपना रोजगार कर सकता है।